हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। विच टर्म ऑफ द एपी जो हमारे पास 3, 8, 13, 18 अप टू सोन है इज 78। यानी कि जो हमारे पास ये जो टर्म लिखी हुई है तो 78 जो है कौन सी टर्म होगी इस एपी की। तो हमें ये फाइंड करना है कि जैसे हमारे पास है ना ये लिखा हुआ है, जैसे हमें पता है सेकंड टर्म जो है इस एपी की 8 है, वैसे हमारे पास 18th टर्म जो है इस एपी की कौन सी है, 1 2 3 4। फोर्थ टर्म जो है 18 है, वैसे हमें फाइंड करना है कि कौन सी टर्म जो है वो 78 है। तो सबसे पहले देखो एपी के दिए हमें 3, 8, 13, 18 अप टू सोन, ये हमें एपी गिवन है। अब यहाँ से देखो अगर तो मैं ए की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। ए की वैल्यू मुझे दी है 3, ठीक है। जब ए की वैल्यू दी है तो मुझे डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8 माइनस 3 करूँगी तो कितना आ गया 5। वैसे देखो 13 माइनस 8 करूँगी तब भी कितना आ रहा है 5। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, यानी कि जो डी है उसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। अब देखो ए एन जो है 78 दी है, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म जो है वो 78 होगी हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 5, ये हो गया। देखो 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 5n, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो देखो 78 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर मैं ले लूँ तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि मेरे पास आ रहा है माइनस का 2 5n। अब देखो n वाली टर्म को इधर ही रखूँगी, दूसरी को दूसरी साइड लेगी। ये मैंने एज इट इज़ रखी तो इसको ले जाऊँगी इस साइड तो प्लस में हो जाएगी। 5n इज इक्वल्स टू 80, ये आ गया। तो मल्टीप्लाई में तो n इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 5, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 3 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू आ गई 16, यानी कि जो 60th टर्म होगी एपी की वो होगी 78। तो देयरफॉर 60th टर्म ऑफ एपी इज़ 78। तो जो 60th टर्म है हमारी एपी की वो जो है हमारे पास 78 होगी। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोलना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, हमें एपीज दी हैं। अब फर्स्ट जो दी है वो है हमारे पास 7, 3, 13, 19 अप टू सोन 205। पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू तो सामने दिख रही है कि 7 है। डी की वैल्यू अगर 13 माइनस 7 कर रही हूँ तो 6 आ रही है, यानी कि डी की वैल्यू जो है मेरे पास 6 आ जाएगी। और लास्ट जो है ए एन की वैल्यू दी है 205। हमें बोला है हमारे पास इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं टोटल, ये हमें फाइंड करना है। हमें फर्स्ट दी है, लास्ट भी दी हुई है, ठीक है। हमें बीच की टर्म्स को फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, यानी कि हमें एन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो एन की वैल्यू फाइंड करूँगी, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि ए एन कितना है हमारे पास 205 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 6। तो देखो एन प्लस 6n माइनस 6, 7 में से 6 को माइनस कर दिए 1, तो 205 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6n। इस 1 को दूसरी साइड लेके आऊँगी -1, तो यानी कि 204 इज इक्वल्स टू 6n। अब यहीं से देखो मैं n की वैल्यू को फाइंड कर लूँगी, n इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 3 जा 18 और 3 4 3 4 4 6 4 तो n की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है 34, यानी कि इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे पास होंगी 34, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 18, 15 1 बाई 2, 13 अप टू सोन -47। तो यहाँ से हम देखें तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, 18 है। डी की वैल्यू को अगर मैं देखूं
तो मल्टीप्लाई करूँगी 15 टू जो 30 31 31/2 माइनस 18 करूँगी तो देखो 36 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे आ जाएगा। एलसीएम ले लिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1 से तो यानी कि -5/2 आ गया। यानी कि जो डी है उसकी वैल्यू है मेरे पास ये, देखो ए एन जो है उसकी वैल्यू मेरे पास माइनस का ये, ठीक है, ये आ गई। तो देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो देखो -47 इज इक्वल्स टू 18 प्लस एन माइनस 1 -5/2। तो देखो ये जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, -47 इसको मैं इस साइड लेके आ गई, तो यहाँ पे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -5n डिवाइडेड बाई 2 माइनस +5 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया। अब जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास आया -65, दैट इज इक्वल्स टू माइनस दिस प्लस दिस, ये आ गया। तो अब यहाँ से देखो इसको इस साइड लेके जाऊँगी, माइनस में हो जाएगा और ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो मैं इसका जो है एलसीएम लूँगी, तो 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 130 आ गया, वो भी माइनस का, और माइनस का 5 दैट इज इक्वल्स टू -5n डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो दिस इज इक्वल्स टू दिस आ गया। तो -135 इज इक्वल्स टू दिस, तो n इज इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 27। तो n की वैल्यू जो है 27 आ गई हमारे पास। तो यहीं से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो थी एपी दी हुई थी, जिसमें हमें पूछा गया था कि हमारे पास जो है 78 जो है वो कौन से नंबर वाली टर्म्स होगी, जो हमारे पास 78 होगी, ठीक है। कितने नंबर वाली टर्म होगी, यानी कि 16 टर्म जो थी, 16th टर्म जो थी हमारे पास वो 78 आ रही थी। वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो थी एक एपी दी हुई थी, जिसमें हमें पूछा गया था कि उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ये हमें फाइंड करना है। तो एपी में हमें ए और डी की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू गिवन थी, तो वहीं से हमने जो है फॉर्मूला यूज़ किया, कौन सा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला यूज़ किया। nth टर्म को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये फार्मूला यूज़ करके हमारे पास जो है nth टर्म आ गई। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी थोड़ी सी बीच में जो है वो इस आगे होगी, उसको इग्नोर करना। थैंक्स फॉर